वोट अधिकार यात्रा पिछले दिनों 15 दिन तक राहुल गांधी जी ने बिहार में चलकर लोगों को बताया है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। चांदीवली के अंदर भी वोट चोरी हुई है, बड़े पैमाने पर चांदीवली में वोट चोरी हुई है और आज लोगों का समर्थन जो मिल रहा है, अभी तक लगभग 60-70 हज़ार लोगों ने पूरे चांदीवली में अपना सिग्नेचर करके अपना मोबाइल नंबर डालकर लोगों ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए तरीके से आने वाला महानगर पालिका चुनाव मुंबई में जो होने वाला है उसमें बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या ईवीएम में? क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा वोट चोरी के आरोप लगे थे। आपने खुद 9 लाख रुपया ईवीएम मशीन की जांच के लिए भरा था, क्या पूरा अपडेट है और क्या करेंगे? नहीं, हमने जो भरा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जिसको भी मशीन चेक करना है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ऑब्जेक्शन ले और 48,000 रुपया पर मशीन का भरे और उसको चेक करवाए। लेकिन हमने सारे मशीनों का पैसा भरने के बाद भी आज तक इलेक्शन कमीशन हमको दिखाने को तैयार नहीं है, मशीन चेक करवाने को तैयार नहीं है। बिहार का चुनाव होने वाला है, वो बैलेट पेपर पे लड़ा जाएगा या ईवीएम पर? बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ा जाए, पूरा देश मांग कर रहा है, करना चाहिए। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जिस तरीके से पूरे देश भर में वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा के जगह जगह सिग्नेचर कैंपिंग की जा रही है, इसी को देखते हुए चांदीवली में भी कई जगह सिग्नेचर कैंपिंग की जा रही है। वोट चोर गद्दी चोर लोगों की साइन ली जा रही है। तमाम लोग आके यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं और सिग्नेचर करके जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाया जा रहा है और पूरी सिग्नेचर कैंपिंग चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हरियाणा हो, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है और सबूत और प्रूफ के साथ राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने उसको रखा है। वोट अधिकार यात्रा पिछले दिनों 15 दिन तक राहुल गांधी जी ने बिहार में चलकर लोगों को बताया है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। चांदीवली के अंदर भी वोट चोरी हुई है, बड़े पैमाने पर चांदीवली में वोट चोरी हुई है और आज लोगों का समर्थन जो मिल रहा है, अभी तक लगभग 60-70 हज़ार लोगों ने पूरे चांदीवली में अपना सिग्नेचर करके अपना मोबाइल नंबर डालकर लोगों ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए वोट चोरी जो हो रही है ये रुकना चाहिए और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से आने वाला महानगर पालिका चुनाव मुंबई में जो होने वाला है उसमें बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या ईवीएम में? क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा वोट चोरी के आरोप लगे थे। आपने खुद 9 लाख रुपया ईवीएम मशीन की जांच के लिए भरा था, क्या पूरा अपडेट है और क्या करेंगे? नहीं, हमने जो भरा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जिसको भी मशीन चेक करना है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ऑब्जेक्शन ले और 48,000 रुपया पर मशीन का भरे और उसको चेक करवाए। लेकिन हमने सारे मशीनों का पैसा भरने के बाद भी आज तक इलेक्शन कमीशन हमको दिखाने को तैयार नहीं है, मशीन चेक करवाने को तैयार नहीं है। हमने कोर्ट में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट आने वाले दिनों में उसका निर्णय लेगी। लेकिन ये पूरे देश में इस तरह का, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग पूरी तरह से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो काम कर रहा है ये उसके खिलाफ है और उसके कारण देश का लोकतंत्र, देश का संविधान पूरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। उसको बचाने की लड़ाई, वोट चोरी को रोकने के लिए, ताकि स्वच्छ इलेक्शन हो, साफ इलेक्शन हो और देश की जनता अपने मन माफिक उम्मीदवार, मन माफिक पार्टी को चुने ताकि सरकार सही तरह से चल सके। लेकिन यहाँ तो तोड़फोड़ की राजनीति पिछले 2014 के बाद से लेकर आज तक आप देखेंगे तो इसी तरह का माहौल पूरे देश में, चाहे लोकसभा का चुनाव आवे या विधानसभा का चुनाव आवे, विधानसभा में जो पार्टी जीत जाती है उनके विधायकों को तोड़फोड़ करके सरकार गिराना, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती से कर रही है और उसको, वो देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसलिए राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है और पूरे देश के सामने प्रूफ के साथ, सबूत के साथ
पूरे देश के सामने रखा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करवाकर देश में गैर संवैधानिक सरकार बना रही है। बिहार का चुनाव होने वाला है, वो बैलेट पेपर पे लड़ा जाएगा या ईवीएम पर? बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ा जाए, पूरा देश मांग कर रहा है, करना चाहिए। अगर किसी व्यवस्था पर अगर सवाल उठता है, प्रश्न चिन्ह लगता है, सारी पार्टियां देश की जितने भी विरोधी दल हैं वो मांग कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो ये थे मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो हमसे बात कर रहे थे, चांदेवली के एक्स एमएलए भी हैं और पूर्व मंत्री हैं। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें जिस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर के जो नारे लग रहे हैं वो कब रुकते हैं ये देखने वाला विषय होगा, और ये जो सिग्नेचर कैंपेनिंग है वो ये कब खत्म होती है ये देखने वाला विषय होगा। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADV न्यूज़। मैं फिर आज एक न्यूज़ के साथ अम्मार खान।